इकोसिस्टम के इस जमाने में क्या आप जानते हैं कि कितने विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया का फ्यूचर बदल रहे हैं? लेकिन क्या सफलता की इस कहानी के पीछे चैलेंजेस की एक लंबी फहरिस्त है? लेट्स एक्सप्लोर रीडिफाइनिंग द नॉर्म्स। इंडिया की स्टार्टअप इंडस्ट्री में विमेन एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां एक रेवोल्यूशन की तरह उभर कर आ रही हैं। फाल्गुनी नायर का नायका 32,200 करोड़ का वैल्यूएशन टच कर चुका है, जो ब्यूटी और वेलनेस में एक बेंचमार्क बन गया है। रिचा करके जिवामे ने लॉन्जरी इंडस्ट्री को नॉर्मलाइज करते हुए लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 तक विमेन लेड स्टार्टअप्स का एक मेजर सर्ज देखा गया है। जैसे गुजरात ने 52% राइज रिकॉर्ड किया है इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स का आधा हिस्सा विमेन लेड है। स्टैट्स भी काफी प्रॉमिसिंग है। नैसकॉम के मुताबिक इंडिया के 14% स्टार्टअप्स अब विमेन लेड हैं, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल है। चैलेंजेस फेस्ड, एक मुश्किल सफर, फंडिंग बायस एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। फोर्ब्स के मुताबिक ग्लोबली विमेन लेड स्टार्टअप्स को सिर्फ 2.3% वीसी फंडिंग मिलती है। इंडिया में भी ये डिस्पैरिटी एविडेंट है, जहां विमेन को इन्वेस्टर से बार बार प्रूव करना पड़ता है कि उनका बिजनेस स्केलेबल है। ट्रैक्शन के डेटा के मुताबिक भारत में 6,000 से ज्यादा विमेन लेड स्टार्टअप्स अभी भी अनफंडेड हैं। हालांकि देश ग्लोबल रैंकिंग में सेकंड है विमेन लेड स्टार्टअप्स की फंडिंग के मामले में, लेकिन फंडिंग का प्रोपोर्शन पिछले कुछ सालों में गिर गया है। वेंचर कैपिटल सपोर्ट भी काफी रिड्यूस हुआ है। 2021 के 6.5 बिलियन से सिर्फ 1.1 बिलियन रह गया है आज 2024 में। ये डेटा फंडिंग इकोसिस्टम में जेंडर बायस की प्रॉब्लम को साफ दिखाता है। सोसाइटी में अभी भी ये परसेप्शन स्ट्रांग है कि विमेन फाउंडर्स रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि उनके रोल्स फैमिली और बिजनेस के बीच डिवाइडेड होते हैं। एक आउटलुक बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक ये बायसेस उनकी फंडिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को काफी लिमिट कर देते हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। स्टार्टअप नेटवर्किंग इवेंट्स और मेंटरशिप प्रोग्राम्स में विमेन की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ टोकनिज्म तक सीमित है, जिसमें उन्हें वॉइस और लीडरशिप दोनों की कमी महसूस होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सजेस्टेड सॉल्यूशंस। एग्जिस्टिंग सपोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम WEP, एक मेंटरशिप और फंडिंग का प्लेटफॉर्म जो विमेन को स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करने का एम रखता है। मुद्रा योजना विमेन एंटरप्रेन्योर्स को माइक्रो बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करता है। स्टैंड अप इंडिया विमेन लेड वेंचर्स को 1 करोड़ तक का फाइनेंशियल एड ऑफर करता है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स को विमेन फोकस्ड एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स एस्टैब्लिश करने चाहिए, जहां मेंटरशिप स्पेसिफिकली उनके चैलेंजेस को एड्रेस करे। जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज, टैक्स इंसेंटिव्स और जेंडर बैलेंस पॉलिसीज को और स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, और ज्यादा विमेन को पार्टिसिपेशन के लिए भी इनकरेज करना चाहिए। फंड एलोकेशंस, वीसी फर्म्स और एंजल इन्वेस्टर्स के लिए एक कोटा सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जो विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं उनको और मदद मिले। ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ग्रास रूट लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट करना जरूरी है, जो एस्पायरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक्सेसिबल हो। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। भाई, हमारा नजरिया कहता है कि स्टार्टअप सिर्फ इकोनॉमी के नंबर बढ़ाने में नहीं, बल्कि मॉडर्न सोसाइटी के जेंडर डायनामिक्स को रीडिफाइन करने में भी मददगार है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंटियर मार्केट्स जो अजयता शाह ने स्टार्ट किया, रूरल वुमेन को ई-कॉमर्स के जरिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल सिखाता है और फाइनेंशियली लिबरेट करता है। सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन औरतों को माइक्रो फाइनेंसिंग और मार्केटिंग स्किल्स प्रोवाइड करता है, जो उनके लोकल बिजनेसेस को ग्लोबल एक्सपोजर तक ले जाने में कारगर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमेन लेड बिजनेसेस में इंक्लूसिव हायरिंग प्रैक्टिसेस होती, जो जेंडर गैप को रिड्यूस करती और इकोनॉमिक इक्विटी को भी प्रमोट करती। विमेन लेड स्टार्टअप्स के सफर ने एक नई रोशनी डाली, लेकिन चैलेंजेस को एड्रेस करना अभी भी एक जरूरत है। देखिए, मैं हूं एक मर्द, जो भी मैंने बातें कही हैं उनमें 100% कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स तो जरूर होंगी। इसीलिए मैं अपनी फीमेल ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हेल्प मी थ्रू योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे जरूर बताइएगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपने कौन से हर्डल्स फेस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आशीष आत्रे, मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।